नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा मिन दब्बातिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ु सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। लब्बाइक ग़ज़वा हिंद लब्बाइक लब्बाइक या गौसे आज़म लब्बाइक या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शान लिल्लाह मदद कुन फी सबीलिल्लाह। लब्बाइक या रसूलल्लाह लब्बाइक लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक। काबिल सादे तरह मौजू सामिन आज दे दरस तसव्वुफ दे अंदर रिज़्क दे बारे जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरा हूद दी 6वीं आयत पाक जिहड़ी मैनूं तलावत करना तुहानूं सुणन दा शरफ हासिल होया। इस आयत पाक सोहणे रब ने फरमाया और ज़मीन ते चलण वाला कोई जानदार इदां दा नहीं जिहदे रिज़्क दा ज़िम्मा अल्लाह ने ना चुकिया होवे। इस आयत पाक दे अंदर अल्लाह सोहणे ने सानू ये तालीम दी है कि रिज़्क के मामले परेशान ना होयो, इसलिए कि तुहाडी किस्मत का रिज़्क हर हालत च तुहाडे को पहुंचेगा अपने अपने वक्त दे नाल। जेड़ा जेड़ा वक्त अल्लाह सोहणे मुकर्रर कीता, अगर कोई रिज़्क तुहाडे मुकद्दर च है लेकिन वो हज़ारां मीला दूर है तो इंशाअल्लाह रिज़्क अपने वक्त ना तुहाडे तक पहुंचेगा। तो टेंशन लैण दी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। इस वास्ते सोहणे रब ने फरमाया कि अल्लाह राज खर्च करो, शैतान तुहानूं भुख तो डराएगा, कदे ना डरियो। इंसान तो इंसान कायनात की कोई भी चीज़ खा फजावां च खा खुशकी ते है, समुद्रां च सियारियां सितारियां ते है, सब दे रिज़्क का बंदोबस्त अल्लाह सोहणे कीता होया और उन्होंने रिज़्क हर हाल च पहुँचता है। जिवें कि हजूर मियाँ मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह खड़ी शरीफ वाले फरमाते हैं कि जो जो रिज़्क किसी का लिखिया लिखिया कदे ना टाले, लख करोड़ बुराइयां होवन फिर भी उन्होंने पाले। इर्द गिर्द निगाह दौड़ा के देख लो किन्ने लोग है जिहड़े काफर ने, मुशरक ने, गुमराह 72 जहनमी फिरकियां वाले, फिरकियां टोलियां वाले, 2 नंबर गैर शरा बाबे ने, अल्लाह रसूल दे दुश्मन, इंसानियत दे दुश्मन, खुद अपने आप दे भी दुश्मन, मेरा अल्लाह फिर भी उन्होंने रिज़्क दिंदा चुको बाद है। लेकिन अपने रिज़्क आसानी ना दिंदा तो दूजियां नूं रिज़्क दौड़ा दौड़ा के दिंदा, जिल्लत ना दिंदा, क्योंकि उन्होंने जिल्लत का रास्ता खुद अपने आसे चुनिया। अल्लाह सोहणे ते तवक्कुल नहीं किया, अपने नूं इज्जत ना रिज़्क पहुँचाउंदा। दुनिया हथ बन के उन्होंने अगे हाजिर होंदी अल्लाह वाले अगे कि अपना रिज़्क लै लो, तो अल्लाह वाले दुनिया तर तवज्जो ही नहीं करते। वो कहते रख जा इथों, निकल जा इथों, अपनी जरूरत पूरी करते हैं तो कोले लफ्ते अमल करते, ज़ायदा जरूरत अल्लाह राज खर्च कर देंगे। अल्लाह वाले कदे जमा नहीं करते और तमां दे लागे भी नहीं जाते। उन्होंने पता है कि जिस सोहणे रब ने अज रिज़्क दिता कल भी देगा। जिहड़ा रब 9 महीने माँ के पेट च पाल सकता हुण भी पालेगा, अगां भी पालेगा। लेकिन गाफल लोग जिहड़े रोज़े अलस्त दे बागी है, क्योंकि रोज़े अलस्त भी इन्होंने दिल की गहराइयां चो बुला नहीं सी किया, जुबानी घटिया उत्ते ते कहा सी, कह के बात पछताए भी सके, दुनिया तो हाइयां नेमतां पिछे दौड़ गए सके। ये दुनिया में भी आके दुनिया के पिछे दौड़े रहने, दिन रात माल इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। इन्हां दी कोशिश यही होंदी है कि सारी दुनिया के रिज़्क के खजाने जराए असी इकट्ठे कर लीए, जमा कर लीए, मखलूक साड़ी मोहताज हो जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, ये जालम कर नहीं सकते। जिन्ना मर्जी जोर ला लेना, क्या हवा इकट्ठी कर लेंगे, ऑक्सीजन जमा इकट्ठी कर लेंगे, सूर्य दी छावां रोक लेंगे, ये कुछ नहीं कर सकते। ये लानती और गंदे लोग हैं। इस वास्ते खाशात
लज़ात, शहवात, माल, मशहूरी, शगले खलक, झूठ, हराम, धोखा, दगा, फराड, रिया, निफाक, हिरस, हवस, लालच, गुस्से, नफरत, इंतकाम, नशे, जुए, सूद, कंजूसी, बुज़दिली और अल्लाह दी नाफरमानियां च लगे रहंदे ने। कदे भी कुरान और सुन्नत रागब नहीं होंदे, तौबा नहीं करते, अल्लाह के हजूर हाजिर नहीं होंगे, सच्चे अल्लाह वाले की बारगाह च हाजिर होके उन्होंने को बैत करके तौहीदी नूर निस्बत हासिल नहीं करते। दिन रात ख्वाहिशात के पिछे जलील रसवा होंदे रहंदे हैं और जिस्मानी रूहानी नफसियाती बीमारियां च फसे रहंदे हैं, बेचैनियां जुलझे रहंदे हैं। तत्म नाल कलूब की नेमत इन्हां लोकां नूं हासिल नहीं होंदी। इस वास्ते इन्हां लोकां तालिबान दुनिया के परछावें तो भी लखां मील दूर भजो। जिन्ने मर्जी इलम भी पढ़ लैन, कुरान के हाफिज कारी बन जान, आलम बन जान, मुहद्दिस मुफस्सर बन जान, मुफ्ती बन जान, PhD डिग्रियां भी कर लैन, जब तक ये नफ्स शैतान के चंगल चो नहीं निकलते, अल्लाह सुने तो तवक्कुल नहीं करते, रिज़्क की परेशानी अपने अंदरों खत्म नहीं करते, ये कदे भी सिराते मुस्तकीम पे चल के दी मौला की नेमत हासिल नहीं कर सकते जो इंसानी जिंदगी का मकसद है। तो सच्चे मोमिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे हुक्म ते अमल करते हैं कि रब ने वादा किया और देना रिज़्क। इब्तिदा दे विच इस वास्ते हुक्म है कि रिज़्क हलाल कमाओ और अल्लाह राज भी खर्च करो, अल्लाह शुक्र भी करो। जिन्ना खर्च करोगे मैं 10 गुणा तुहानूं वापस देंगे इस दुनिया च, आखिरत भी जमा करांगा 70 गुणा। तो जिन्ने खलूसना करोगे उन्ना ही रिज़्क तुहाडा वधा देंगा। तो जिन्ना तुसीं मेरा शुक्र करोगे फिर मैं तुहानूं होर ज़्यादा देवांगा। इस वास्ते शुक्रगुजारी के यूरोप के अंदर दुनिया पूरी के अंदर लखां किताबां लिखियां गई कि शुक्रगुजारी इन्नी फायदेमंद चीज़ है। इस वास्ते इंसान को चाहिए कदे रिज़्क के मामले परेशान ना हो। मेरा अल्लाह तो पत्थर कीड़े भी पालदा। लेकिन जिन्ने भी गाफल लोग है इस वास्ते शैतानी रस्मों रवाजा बिदतां विच उलझे रहंदे लोग। सुल्तान लारफी रसूल सुल्तान बहु रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मीरुल कौनैन के अंदर लिखते ने कि बिदती फकीर जड़ा वो शैतान का मुरीद है, साहिब शरीयत फकीर जड़ा वो अल्लाह ना यगाना आ। बिदती फकीर जड़ा ये पागल कुत्ते की तरह। इस किताब जी आप मजीद लिखते कि बिदती फकीर काले मुंह वाले दिन रात गुनाह च मशगूल और अपने आप तो बेखबर होंदे ने। फिर मजीद लिखते हैं कि जेडे लोग मजलिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करते हैं वो यकबारगी वली अल्लाह और आरफे अयां के मरतबे तक पहुँच जाते हैं। इस किताब आप मजीद लिखते हैं कि मजलिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सिर्फ पाक लोगों का ही गुजर है। इस किताब च मजीद लिखते हैं कि मरदाने खुदा पहले नफ्स नूं ठीक बनाउंदे ने, फिर मारफत हजूरी दे मुशाहिदे विच मुस्तगरक रहिंदे ने। इस किताब च मजीद आप लिखते हैं कि अगर नफसानी और शैतानी तमाम आफात व हवादसात नूं एक मकान च बंद कर दिता जाए तो ओहदी जिहड़ी चाबी है वह दुनिया है। मजीद आप फरमाते कि फ़कर जिहड़ा एक नूर है। इस किताब च मजीद लिखते कि फकीर अल्लाह तो सिवा किसी का मोहताज नहीं है। इस किताब च मजीद लिखते हैं कि फकीर की जुबान जी रहमानी तलवार होंदी है। आप इस किताब च मजीद लिखते कि फकीर के दिल नूं दायमी हजूर हासिल होंदा। इस किताब च मजीद अगर लिखते कि जिस शख्स नूं दरवेशां की सोहबत तो इलाही खजाने हासिल नहीं होंदे वो हमेशा खराब खस्ता हाल और परेशान रहिंदा है। इस किताब च मजीद लिखते कि जेड़े दरवेशां दा मुनकर है जिहड़ा वो दुनिया आखिर दे विच खराब खस्ता हाल रहिंदा है। इस किताब च मजीद आप लिखते कि अल्लाह सोने तो गाफिल होना जड़ा एक गुनाह एक कबीरा की जड़ है।
आप इस किताब च मजीद लिखते कामल की खुराक वह मुजाहदा और ख्वाब जो मुशाहिदा होंगे। मजीद इस किताब च लिखते हैं कि मखलूक की तकलीफ मुलामत गीबत और दुख तो रंजीदा मत हो, बल्कि इन्हें बोझ नूं अपने सिर ते उठा। इस किताब च मजीद लिखते हैं कि हदीस पाक के अंदर आया हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अकल इंसान च हुंदी है और इंसान इंसान का आईना है और इंसान रब ताला का आईना है। इस किताब च मजीद लिखते हैं कि फकीर वो शख्स नूं कहंदे आ कि जिहड़ा अल्लाह की ज़ात दे नाल बाकी होवे। फिर इस किताब च आप मजीद लिखते हैं कि फकीर अल्लाह जल्ला शान हो तो निगाह नहीं हटाउंदा। फिर इस किताब च मजीद लिखते हैं कि हदीस पाक हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया एक घड़ी सोच जिहड़ी आ दोनों जहानां दी इबादत तो बेहतर है। फिर इस किताब च मजीद आप लिखते हैं हदीस पाक है कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन्हें बगैर इल्म दे जोद किया आखिरी उम्र च दीवाना होया या काफर होके मरेगा, या दीवाना होके मरेगा या काफर होके मरेगा। इस किताब च मजीद हदीस लिखते हैं आप कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का तालब अच्छा तालब है और जिक्र इलाही अच्छा जिक्र है। इस किताब च आप हदीस पाक लिखते हैं कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया कमान है, ये हादसात जिहड़े वो तीर ने, बस तुसी अल्लाह की तरफ भजो इथों तक कि तुसी नजात पा जाओ। लेकिन नेमत तां इंसान को हासिल होनी अगर इंसान मासवाला तो कलबन मुंह मोड़ेगा तो अपने पीरो मुर्शद को बैत करके अपना राबता अल्लाह रसूल ना जोड़ेगा और उनको जिक्र हासिल करेगा, उनको तौहीदी नूर निस्बत अपने दिल च लका करवाएगा, उन्हें ज़ेरे निगरानी मसनून रियाज़त व मुजाहिदात मुराकबात करेगा। फिर रूह च फिर कुव्वत परवाज पैदा हो जाए बातन दे अंदर, फिर रूह एदी नेक जन्नात अरवा मलाइका नाल मुलाकात करूँ, लौह महफूज का मुतालिया करूँ, आलम मिसाल आलम बरज़ख दियां सैरां करूँ, बातन दे अंदर औलिया कराम राहिमहुमुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन दियां बातनी महफिलां शरीक होएगी। यदि रूह फिर बातन दे अंदर अंबिया अलैहिमुस्सलाम दी बातनी मजलसा अंदर हाज़री का शरफ हासिल करेगी। फिर अपने पीरो मुर्शद की मदद नाल दी रूह हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी हाज़री का शरफ हासिल करेगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नाल आप दी जिन्नियां भी नौ कचहरियां दर्जा ब दर्जा उन्होंने कचहरियां भी हाज़री का शरफ हासिल करेगी। फिर आप दी मदद नाल मुकामे फ़क्र ते दा कमाल हासिल करेगी, जिहदे बारे कलंदरे लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमांदे आ मुकामे फ़क्र कितना बुलंद है शाही से रवश किसी की गदाया ना हो तो क्या कहिए। फिर हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना हजूरी खुदा जाके दी मौला की नेमत हासिल करूँ। फिर मजीद अल्लाह रसूल की मदद ना हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बातनी कचहरियां अंदर और अल्लाह सुन दी हजूरी अंदर दायमी हाज़री का शरफ हासिल करेगी, उन्होंने नेमत फिर उन्होंने अता की जाएगी। और यही इंसानी जिंदगी का मकसद है। इस वास्ते इंसान को चाहिए कदे भी दुनिया के मामले रिज़्क़ के मामले परेशान नहीं होना चाहिए। तो गाफल लोग जिन्हें भी है रोज़े लसदे बागी इस वास्ते नफ्स शैतान दुनिया पिछे लगे रहते तो दुनिया का माल इकट्ठा करने वास्ते दिन रात झूठ धोखा दगा फराड रिया निफाक दे चक्कर जुलझे रहते हैं। बाप बेटे नूं चक्कर दई जांदा, बेटा बाप नूं चक्कर दई जांदा, भरा भरा नूं, भैन भैन नूं, बेटी मां नूं, मां बेटी नूं, दोस्त दोस्त नूं। दुनिया के माल की मुहब्बत पिछे 100 रुपये पिछे एक दूए नाल लड़ाइयां झगड़े करते हैं, एक मरले जमीन पिछे एक दूए नूं कतल कर देंगे ने। अदालतां जाके देख लो किन्ने लोग इन्हां चक्करां ही फसे हुए हैं। तो सानू चाहिए नफ्स शैतान दुनिया तो निकलिए। नफ्स बहुत बड़ा शैतान है इंसान के अंदर, ये खिलाफ जिहाद अकबर करिए, ला दी तलवार ना दी हर ख्वाहिश में ज़िबा कर दिए, हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत मैयत और हजूर से गुजारिए, सिर तो पैरों तक मर्जी मौला इरादा लाही फेल लाही तकदीर मौला बन जाए।
मुर्दा बन के अल्लाह सोने दे हजूर हाजिर। ये कलबन ज़ाते मौला च डुबे रही है, नमाज इश्क नीत लई है ते हर लम्हा दी दे मौला दे मुंतज़िर रही है। लेकिन नेमता बगैर फिर पेशवा की रूहानी मदद दे, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद दे, अल्लाह सोने की तौफीक तो बगैर नेमत नहीं मिलती। खुद कुरान करीम से रब ने फरमाया वमा तौफीक अल्लाह बिल्लाह। बाहर इंसान को चाहिए रिज़्क के मामले कदे परेशान ना होवे। रिज़्क जो जो लिखिया नसीब का हर हाल च मिलेगा, परेशान होना नहीं चाहिए। अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सोने हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमजोर कम इल्म मुस्किन इंसान सानू रिज़्क दियां परेशानियां तो बचाई और कलबन अपनी सोहनी पाकज़ात डुबन वाला, अपनी सोबत रहने वाला, अपने और अपने हबीब नाल मुहब्बत करने वाला, इंसानियत नाल मुहब्बत करने वाला, बिला इम्तियाज़ रंगो नस्ल मजहब मिलत दुखी इंसानी का भला करने वाला बंदा बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।